झगड़ालू बुआ। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में रघुराम की बुआ रिक्शे पे सवार होकर रघु के घर के सामने आती है। तभी बुद्धूराम आगे खड़ा हो जाता है। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? कौन हो आप? अरे बेवकूफ़, तुम मुझे नहीं पहचानता। मैं बुआ हूँ। किसकी बुआ और कैसी बुआ? आप इस घर के अंदर नहीं जा सकती। मेरे मालिक बाहर गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं किसी को भी अंदर ना आने दूँ। ठीक उसी समय रघुराम आता है। अरे बुआ जी, आप अंदर आइए। तभी बुद्धू बोलता है, अरे मालिक, आपने तो कहा था किसी को अंदर नहीं आने देना। अरे बुद्धू, वो तो अजनबियों के लिए कहा था। अपने घर के लोग, रिश्तेदारों को क्या हम घर के बाहर खड़ा रखेंगे? ऐसा कहकर रघु बुआ जी को अंदर लेकर आता है। आइए बुआ जी, बैठिए। ठीक उसी समय बुद्धूराम आता है और बुआ जी के पैर छूता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? मेरे पैर छू दिए। अब तो मुझे स्नान करना पड़ेगा। अछूत कर दिया तूने मुझे। पर मुझे तो मालिक ने ही सिखाया है कि जब कोई आए तो उसके पैर छूने चाहिए। तभी मालिक कहते हैं, नहीं बुद्धू, दरअसल बुआ जी विधवा हैं और छूत अछूत को बहुत मानती है, तो तू जरा इनसे दूरी ही रखना। फिर क्या था, बुआ जी उससे कहती है, जल्दी से मेरे स्नान घर में एक बाल्टी पानी भर के रख दे। बुआ जी नहा धोकर वापस घर में आती है और उसी वक्त बुद्धूराम उनके लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। तभी रघु उनसे पूछता है, बुआ जी, आप खाने में क्या खाएंगी? बुआ कहती है, गाना गाऊंगी। नहीं नहीं, अभी गाना नहीं गाऊंगी, शाम को गाऊंगी। फिलहाल तो मैं खाना खाऊंगी। रघु हंसने लगता है और बुद्धू को समझाता है, वो दरअसल बुआ जी थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। तभी बुद्धूराम कहता है, बताइए बुआ जी, आप क्या क्या खाएंगी? तभी बुआ कहती है, मैं सादा खाना खाऊंगी। तू एक काम करना, रसोई घर में जल्दी से जा, मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी, दाल तड़का, पुलाव, खीर, पूड़ी, छोले और मीठे वाली दही बना ला। बुद्धूराम रसोई घर में जाता है और सारे खाने का इंतज़ाम करता है। मालिक कहते हैं, क्यों रे बुद्धू, कोई गलती तो नहीं हुई? तभी बुद्धू कहता है, नहीं नहीं मालिक, कोई गलती नहीं हुई। वह दाल, चावल, सब्जी और बाकी सभी सामग्रियां बुआ जी के सामने परस देता है। बुद्धू मालिक से कहता है, मालिक, अगर इसे सादा खाना कहते हैं तो भला भरपूर खाना क्या होता है? मैंने तो इतनी सारी लाजवाब खाने की लिस्ट आज तक नहीं सुनी है। तभी बुआ गुस्सा हो जाती है, अरे तुझे क्या पता, मैं तो शुरू से ही सादा खाना ही खाती आई हूँ। अब सुन रघु, ज़रा अपने इस नौकर से बोल के मुझे थोड़ा सा अचार, मीठी दही और बाज़ार से गुलाब जामुन भी मंगवा दे। ये सारे इंतज़ाम रघु करता है। उसके बाद जैसे ही बुद्धूराम खीर लाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर खीर पर फिसल जाता है और सारी की सारी खीर बुआ के चेहरे पर गिर पड़ती है। बुआ एकदम झल्ला उठती है, अरे बेवकूफ़, ये क्या किया तूने? मेरे मुंह पे सारा खाना गिरा दिया। तू तो चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ रुकूं। अब तो मुझे स्नान करना पड़ेगा। तभी रघुराम कहता है, हाँ बुआ जी, आप स्नान कर दीजिए। अरे ऐसे वैसे पानी से नहीं, गंगा जल की ज़रूरत पड़ेगी। रघु कहता है, पर इस समय गंगा जल भला कैसे लेकर आऊँगा? तू अपने इस नौकर बुद्धू को भेज दे। और बुद्धू लोटा लेकर बाजार के रास्ते गंगा जल लाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो उसे कहता है, गंगा जल तो बहुत दूर से मिलेगा, एक काम करना, किसी भी तालाब से पानी भरना और 3 बार गंगा 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 बोल देना, बस हो गया गंगा जल। बुद्धू ऐसा ही करता है। पास में एक कीचड़ का तालाब होता है। वह वहाँ से पानी भरकर बुआ जी के मुंह के ऊपर छिड़क देता है। बुआ जी कहती है, अरे इसमें इतनी महक क्यों और ये काला क्यों है? तभी रघु कहता है, बुआ जी, गंदा तो होगा ही, यहाँ के सबसे गंदे और बदबूदार तालाब से पानी लेकर आया हूँ। अरे ये क्या कह रहा है तू? मेरा पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। रघु, तू तो चाहता ही नहीं कि मैं तेरे घर उठूं, इसीलिए तू जानबूझकर ये सारी चीज़ें अपने नौकर से करवा रहा है। रघु घबराता हुआ कहता है, नहीं बुआ जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। बुआ जी कहती है, तू जल्दी से मुझे इसी वक्त मेरे गांव छोड़ा। रघु कहता है, पर बुआ जी, इस समय जाऊंगा तो शाम हो जाएगी, तो अपने इस नौकर को भेज दे। नहीं बुआ जी, अगर ये चला गया तो घर का काम कौन करेगा? क्या कहा रघु, मुझे मुक्का मार के यहाँ से भेजेगा? बाप रे बाप, ऐसी बेइज्जती आज तक नहीं हुई मेरी। जा रही हूँ मैं और वापस कभी भी नहीं आऊँगी।
बुआ जी चल पड़ती है और कहती है अब बुआ जी करके मेरे पीछे मत आना। दूसरी तरफ बुद्धू राम मालिक को अपनी चप्पल उतार कर देता है। ये लीजिए मालिक, आपकी चप्पल मेरा सर। अरे बुद्धू बुद्धू बुद्धू, तूने तो कमाल कर दिया। मालिक बुद्धू राम को गले से लगाते हैं। अरे इस बुआ जी से तूने छुटकारा दिला दिया, ना जाने कब तक रहती और कितनी परेशानियां खड़ी करती। बुआ जी चल पड़ती हैं अपने गांव की तरफ। दूसरी तरफ बुद्धू राम और मालिक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह चल पड़ते हैं बाजार की तरफ कचौड़ी, सब्जी और पापड़ी चाट की दावत उड़ाने। So I hope you enjoyed this beautiful comedy story. Show your interest and support by subscribing and sharing the channel with your near and dear ones. Thank you for watching.